हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट बुक लेकर आए हैं। रोजगार विद अंकित बुक, बहुत ही ज़बरदस्त राहुल तेवतिया सर की बुक है ये, और अंकित भाटी। और ज़बरदस्त बुक का सॉल्यूशन आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक के क्वेश्चनों को आप सीखें और मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर क्वेश्चन हम आपके सामने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको इजी मेथड से कराएंगे। और आपके लिए ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त है। मैथ में आप कभी भी कहीं भी मार नहीं खाओगे। बस इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से, आसान तरीके से आप सीखें तो आपको मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे राहुल सर तेवतिया की बुक। ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ ये बुक आपके सामने पेश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन आज का हमारा ये नंबर सिस्टम फर्स्ट लेसन से स्टार्ट हो रही है ये बुक। तो इस नंबर सिस्टम से हम टाइप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए, जो भी छोटे मोटे पॉइंट आपके सामने आते रहेंगे वे मैं साथ के साथ आपको डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाता रहूँगा। किस किस चीज़ का क्या क्या पॉइंट, क्या क्या यूज है। मैं आप सबको हर चीज़, हर पॉइंट को आपको डिटेल से बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको इसकी बुक के हर क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो, हर क्वेश्चन समझने में आपके लिए इजी हो। तो यही हमारा आपसे वादा है कि हम आपके सामने हर क्वेश्चन को आसान करके दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा, भारत में हर बच्चा मैथ में एक्सपर्ट हो जाए और उसके लिए कभी भी कोई मैथ झंझट या मुसीबत का कारण न बने, बिल्कुल आसान हो जाए। तो यही टारगेट है हमारा कि हम सभी बच्चों के लिए बहुत आसानी से मैथ के सॉल्यूशन कराए और उनके लिए ये बिल्कुल ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 नंबर सिस्टम से स्टार्ट हो गया है ये। देखो, यदि 5A7 2B ये एक नंबर है 5 अंक वाले डिजिट का, ये 5 अंक वाले डिजिट का नंबर है। इसको हम 11 से अगर विभाज्य करते हैं तो B-A का मान क्या होगा। तो देखो, 11 से विभाजित करने का एक नियम होता है, यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। आप उस रूल को सीख लीजिए, तो कभी भी आप 11 के डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मार नहीं खाएंगे। बस एक बार 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लीजिए। सबसे पहले हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं। देखिए क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि दी गई संख्या के जो विषम स्थान पर आए हुए अंक और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए ये लिख रहा हूं मैं, दी गई संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग व सम स्थान पर अंकों के योग का अंतर, इनका अंतर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 या 11 दूनी 22 इसका मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो इसको और कैसे लिखेंगे। देखो, विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर, ऐसे विषम और सम स्थान, ऐसे लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में। विषम और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल 11 दूनी 22 ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करते हैं। तो इसका नियम यह है। अब इस नियम के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और मालूम करेंगे कि ए और बी के स्थान पर आने वाला कौन सा अंक होगा, और उसके बाद हम B-A का मान हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। पॉइंट मैंने बता दिया है आपको। अब इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
अब कहीं भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल आए तो आपको यही तरीका फॉलो करना है जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, बहुत अच्छी तरीके से देखिए आप, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी लगेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। अब देखिए, ये स्थान है हमारा विषम और ये सम स्थान है, ये विषम स्थान, ये सम स्थान, ये विषम स्थान। अब हम क्या करते हैं, विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग दोनों का अंतर देखते हैं क्या बनता है। तो विषम स्थान गिन लीजिए, 5 और 7, 7 और 5 12 प्लस b, तो हम लिखेंगे 12 प्लस b। देखिए विषम स्थान के अंकों के योग किया मैंने और अंतर करेंगे सम स्थान। सम स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं, a ये वाला और 2 ये आता है, इनके अंकों का योग करेंगे ऐसे। देख लीजिए 2 लिखा जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो इनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11, या 11 का मल्टीपल होता है 11 दूनी 22, 11 तिया 33 ऐसे, ये होना चाहिए। ये है 11 का यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है। देखो, सबसे पहले हम इसको सिंपल तरीके से हल करेंगे, साधारण तरीके से हल करेंगे। देखो 12 प्लस b है ये -a और यहाँ पर हम माइनस का 2 हो जाएगा जब हम इसको हल करेंगे ऐसे। देखो 12 प्लस b -a और माइनस प्लस -2, तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो 12 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर 12 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 10 प्लस b -a बराबर 0 या 11। देखिए 0 या 11 का मल्टीपल लिखेंगे। अब देखो 0 तो यहाँ पर बन नहीं रहा है, देखो 0 तो बन नहीं रहा है, या फिर मैंने लिखा है 11, तो 11 करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे 11 कैसे करेंगे यहाँ पर हम, देखो 10 प्लस अगर मैं b -a जो कि यहाँ पर पूछा है b -a का मान, तो b -a की वैल्यू हमें लेनी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 10 प्लस b -a बराबर 11। अब 11 में से हम 10 घटाएंगे इधर, b -a बराबर 11 - 10, तो क्या आ जाएगा b -a बराबर 1। देखिए 11 में से 10 घटाएंगे 1, तो b -a का मान हो गया 1। देखो फ्रेंड, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको बताया। वैसे मैं इसको फास्ट मेथड से बहुत तेज़ी से भी कर सकता था, लेकिन अभी आपकी शुरुआत है इस बुक के क्वेश्चनों के लिए। अभी आपको थोड़े क्वेश्चनों को ऐसे ही सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जब आप सेट हो जाएंगे तो उसके बाद हम फास्ट स्पीड और तेज़ी से और ख़तरनाक तरीके से क्वेश्चनों का सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी आज केवल पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा अच्छी तरीके से आपको समझना है जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाए और फिर तो फटाफट क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, आपकी समझ में शायद आ गया होगा। तो b -a की वैल्यू आती है 1, ऑप्शन ए इज राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है b -a बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कितना भारी सवाल आपको दिख रहा है, बट इसको करना बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर हम इसको करेंगे तो बहुत ही आसान है, बट देखने में कितना भारी है आप खुद देख लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें मालूम है ये वाली होती है 9 के अंक हम 6 बार लिखेंगे, तो ये हो जाती है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये वाली ये होती है नेचुरल रूप में, सभी को मालूम है 6 अंकों की, 5 अंकों की, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 के अंक वाली से बनती है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 198 से विभाज्य है, मतलब ये 198 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि ये तो सबको मालूम है, ये तो नेचुरल नंबर है, 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है ये तो। लेकिन हमें वो मालूम करना है जो 198 से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 198 से इसको भाग करेंगे इस पूरे नंबर को। अब हमें ये भी मालूम है 198 से ये पूरा नहीं कटेगा,
क्योंकि अगर पूरा पूरा कट जाता तो यही माना जाता, लेकिन ये नहीं है, क्वेश्चन राइटर ने इसीलिए बनाया है। तो जब हमें मालूम है इससे ये पूरा नहीं कटेगा, तो जो शेष बचेगा इसमें से उसको इसमें से घटा देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 198 से पूरी कट जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ तक का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे जो भी है। पहले ये करिए, चलिए देखिए, बहुत अच्छा तरीका है, आप सीखिए। 198 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो 198 का पहाड़ा आप पर आता नहीं, बट ऐसे पढ़ लीजिए। यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या 19 ले लीजिए और यहाँ पर 99, 19 पंजे 95, तो 5 बार चल जाएगी मारनी, देख लीजिए। 5 की गुणा कर दीजिए, 5 8 40, 4 और 19 पंजे 95, 4 49, वो 95 4 99। देखो चल गई मारनी यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे, देखो घटाएंगे, 9 में से 0 घटाया गया 9, कुछ नहीं बचा। उतारेंगे यहाँ पर हम क्या, 9, मारनी नहीं चल रही है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर उतारेंगे यहाँ पर 9। अब फिर वही मारनी चलेगी क्योंकि 999 यहाँ पर भी फिर रिपीट हो गया, तो वही 5 बार फिर हम लिख लेंगे 990 से ही। फिर क्या करेंगे, 9 में से 0 9, फिर वही तरीका क्या होगा ये देखिए आप। 9 लेंगे यहाँ पर, 99 मारनी नहीं चलेगी, 0 लगाकर छोड़ दीजिए। तो शेष कितना बच रहा है हमें मालूम है। देखो जैसे मैंने कहा था कि जब हम इसको 198 से भाग करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, शेष बचेगा यहाँ पर, तो शेष को इसमें से घटा दीजिए। तो अगर मैं 99 में से या 99 इस संख्या में से घटा दूँ तो यहाँ 0 0 बचेगी, बाकी है। तो हमारा घटाने के बाद कितना नंबर बनता है देख लीजिए। ये अगर हम यहाँ पर 99 घटा दें इसमें से, तो 198 से कटने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। 0 0 9 9 9 9, ये वाली हो गई। तो ये वाली संख्या है जो 198 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो देखो अब आगे बढ़ेंगे। यदि अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए, पुनर्व्यवस्थित, फिर इन्हें सही क्रम में अरेंज किया जाए ऐसे। अगर हम इसको सही क्रम में अरेंज करेंगे, अरेंज पुनर्व्यवस्थित का मतलब इसको अरेंज करें, तो अरेंज करने पर क्या आएगा, इसको अरेंज करेंगे, ये 0 0 आगे आ जाएगी, बट उसको लिखेंगे नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अरेंज करने पर ऐसे ये हो जाएगा अरेंज। अरेंज करने पर हमें क्या मालूम हुआ, 9 9 के अंक मिले हैं। पुनर्व्यवस्थित, देखिए पुनर्व्यवस्थित किया जाए इसको, अंकों को यानी इन अंकों को पुनर्व्यवस्थित व्यवस्थित क्रम में लगाया जाए, तब भी संख्या किससे विभाजित होगी। देखिए ये संख्या किससे विभाजित होगी। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे, क्योंकि बात कर रहा है किससे विभाजित होगी, ये बात कर रहा है विभाजित होने की, यानी भाग करने की। तो 9 9 के अंक आ रहे हैं, तो यहाँ डिजिट सम यूज करेंगे। और डिजिट सम 2 तरह के, देखो 9 9 वाला, या तो 9 9 9 से डिवाइड होगी ये नंबर, या फिर 9 9 से, या फिर 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है, एक जैसा होता है, समान होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे 9 या 3 है क्या, 9 हुआ तो 9 होगा इसका आंसर, अगर 3 हुआ तो 3 ऑप्शन में चेक करिए। 9 तो नहीं है, 9 नहीं है, क्योंकि 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वह 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल इसको फॉलो कर रहा है, तो इसको पुनर्व्यवस्थित करने पर भी वह संख्या 3 से डिवाइड होगी, 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित हो जाएगी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखो फ्रेंड, बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखना है। मैथ में एक्सपर्ट बनना है, मैथ को खूंखार तरीके से सीख कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसे ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी करा दूंगा, बिल्कुल आसान, हर एक एक वर्ड आपकी समझ में आएगा, एक एक अक्षर, जिससे कि आप मैथ को सेकंडों में करना शुरू कर दोगे। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि 5 7 2 x 4 1 ये नंबर है हमारा 6 डिजिट का, 6 अंकों वाली संख्या का नंबर है, इसको 9 से विभाज्य है ये,
तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लीजिए, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी कि डिजिट सम अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। कैसे आप सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आप बेस्ट बनोगे। एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए, वरना बेस्ट हो जाएंगे। डिजिट सम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूं, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, अब आप देखिए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जहां पर 9 बन जाए उसको छोड़ देंगे, क्योंकि 9 से तो 9 डिवाइड हो जाता है। तो अगर 9 बन जाए तो देखो 9 बन गया, 5 4 9 और 2 7 9 और 6 3 9, ये भी बन गया। तो 9 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा नंबर। देखो ये इसलिए बताया है मैंने, इससे भी फास्ट मेथड आपको डिजिट सम, यानी कि अगर इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन उससे ही पहले, जोड़ने से पहले ही हमने मालूम कर लिया कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा। 9 की डिजिट देख लेंगे बनाकर डायरेक्ट बिना जोड़े ही। जैसे मैंने 7 और 2 9 देख लिया है, 5 4 9 है, 6 3 9 है, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होगा। या फिर आप ऐसा करते हैं, देखो 7 जमा 2 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 6, यानी कि डिजिट सम अंकों को जोड़ते आप। जैसे 7 2 9 5 14 4 18 3 21 6 27, 27 को 9 से भाग करते, 9 3 27 कट जाता है ये पूरा पूरा। इसका मतलब देखो इसमें टाइम लगता आपको, अगर ऐसे करते, मालूम तो हो गया इससे भी, बट टाइम लगता। तो ये बेस्ट तरीका है आपके लिए। ऐसे भी कहीं अगर डिविजिबिलिटी रूल आ जाए 9 का, तो ऐसे कटिंग करके देखो, ऐसे ही बिना जोड़े ही, या कहीं जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए तो जोड़ भी लीजिए, मर्जी है आपकी। तो अब हम इसको करते हैं, देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है। तो अब हम देखेंगे, पता लगाएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का कि इसको कैसे किया जाएगा। देखो कैसे, देखो हमें x के स्थान पे कौन सा अंक लेना चाहिए जिससे कि वह 9 से डिवाइड हो जाए। तो अभी मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है, तो देखो 9 बना लीजिए, 7 2 9 4 5 9, देखिए आसान हो गया ना। अब हमारे पास 1 और x रह गया, तो 1 और x को अगर जोड़े तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो आप कहते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इसमें रूल ये नहीं लगता, बहुत बच्चे कहते हैं, लेकिन मैं इसमें भी यही रूल लगा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। देखो क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये भी तो डिविजिबिलिटी रूल ही है, वैसे काट देना, इक्वल टू इक्वल रख के काटना, ये भी तो वही है। मैंने यही तो बताया है आपको, यही लगता है हर सवाल में। आप समझिए, डिविजिबिलिटी रूल इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर रख के जब काटेंगे, काटने का मतलब भाग करेंगे, तो यहाँ पर भी तो भाग ही किया जाएगा, ये विभाज्य हो जाना, भाग हो जाना। यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, जैसे देख लीजिए, चलिए दिखाता हूँ भाग करके, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में देख लीजिए। ये रहा, देखो ये है हमारे पास x, डिजिट सम करेंगे x + 1, तो ये 9 से डिवाइड होगा, बराबर 9 ले लीजिए। तो 9 से कब डिवाइड होगा, इधर ये वाली संख्या, जब x का मान 8 होगा। देखो तो देखिए बना दिया नहीं मैंने, ये इक्वल टू इक्वल ही सेम मेथड है, यही है। मैं सच कहता हूँ, मेरे से हर पॉइंट का क्वेश्चन का जवाब ले लीजिए, इक्वल टू इक्वल में उसको दिखा दूंगा मैं करके आपको। ये तो यही चीज़ होती है हर जगह, विश्वास कीजिए आप, यही चीज़ है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट है ये, इसी से दुनिया के सब क्वेश्चन सोल्व होते हैं। यहाँ पर ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो हमें क्या मिला, x के स्थान पे हमें मिला है x के स्थान पर 8। यदि मैं यहाँ पर 8 रख दूँ तो यह 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो x का मान आ जाता है 8। ऑप्शन ए इज राइट, ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 8, देख लीजिए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, P
पी का न्यूनतम मान होता है छोटे से छोटा मान, कम से कम मान, छोटे से छोटा मान पी का ज्ञात करना है, ताकि 2 4 6 पी 4 8 ये हमारी 6 अंक की संख्या है। कौन सी? 2 4 6 पी 4 8 ये वाली संख्या, ताकि ये वाला नंबर 8 से विभाज्य हो। देखो 8 से विभाज्य हो, या तो इसको बटे में रख लीजिए या फिर इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि ये बटे में आ जाने पर ये भी इसी फॉर्म का रूप है इक्वल टू इक्वल का। या फिर इसको ऐसे बराबर रख लीजिए, ऐसे इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू इक्वल रूप है ये, या इसको बटे में रख दीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों ही सेम तरीके हैं। चलिए देखिए, ऐसे देखिए दिए गए नंबर को अगर हम 8 से विभाज्य करेंगे तो p के स्थान पर न्यूनतम मान यानी कि छोटे से छोटा मान कौन सा होगा। अब आप देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है दी गई संख्या का लास्ट 3 डिजिट, यानी कि दिए गए नंबर का जो नंबर है उस नंबर का लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब 8 से भाग हो जाना चाहिए। कैसे? आपको दिखाता हूं। यहाँ पर हम बाद में आएंगे, पहले आप देख लीजिए 8 से विभाजित हो जाना चाहिए। कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका लास्ट 3 डिजिट, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर 4 2 8 ये लिया मैंने, और आगे मैं इसके कुछ भी लिख दूँ, ऐसे कोई भी नंबर बना दिया मैंने ऐसे, तो ये हो गया हमारा एक ऐसा नंबर जिसको हमें मालूम करना कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना, दिए गए नंबर के लास्ट 3 डिजिट को चेक करना। लास्ट 3 डिजिट ये दिया गया नंबर है 1 2 3, ये लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। कैसे? 8 2 4 कि ये 8 से विभाजित होगा या नहीं। अगर हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड होता है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है, दिए गए नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाना चाहिए, तो वह पूरी संख्या, पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये कट जाता है 8 एकम 8 0, 8 3 24, ये कट गया। देखिए अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया। अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन पर आ जाना है, यहाँ पर आ जाना है। इसमें बोला गया है पी का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए जो 8 से पूरा विभाजित हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये नंबर ले लिया, लास्ट 3 डिजिट ले लिए मैंने P48, यानी कि ये लास्ट 3 डिजिट नंबर ले लिए मैंने, और इसको 8 से देख रहा हूँ मैं, और P के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आ जाना चाहिए। देखिए 8 से 48 पूरा कट रहा है, ये इधर से P के स्थान पर छोटे से छोटा का न्यूनतम, तो 0 नंबर आ जाएगा 0। अगर हम 0 ले, क्योंकि छोटे से छोटा, देखो 2 रखने से भी कट जाएगा, 2 8 3 24 8 एकम 8, लेकिन 2 से भी छोटा 0, तो P का मान आ जाएगा 0। देखो यहाँ पर आप काटेंगे, अगर हमने क्या करा 0 4 8, इसको 8 से डिवाइड किया तो कट जाएगा आसानी से। देखिए ये नंबर कट जाएगा 8 से, पूरा कट जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं P के स्थान पे न्यूनतम, यही तो है इसमें कड़ी, न्यूनतम मतलब छोटा से छोटा नंबर वो 0 आएगा यहाँ, और फिर ये 8 से पूरी संख्या कट जाएगी, तो P के स्थान पर आने वाला अंक है 0। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखो कैसे इसको हल किया जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त बुक चल रही है आपके सामने, ये राहुल तेवतिया सर की बुक, अंकित भाटी, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे टीचर हैं। इनकी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपके सामने करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप ज़बरदस्त तरीके से आप सीखें और मैथ में नंबर 1 बने। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, और इसको हम
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। देखो कैसे इसका हल मिलेगा आपको। ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान, अधिकतम, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना। जैसे इसने बोल दिया है अधिकतम संभव मान, तो इसी पर डिपेंड है क्वेश्चन। बहुत से बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, बस डायरेक्टली पढ़ने के बाद तुरंत हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका क्वेश्चन रोंग यानी कि गलत हो जाता है या वो रुक जाता है बस बीच में ही। तो ये छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान दो। ए प्लस बी का अधिकतम यानी कि इन दोनों का, ए का भी और बी का भी अधिक से अधिक मान, अधिकतम संभव मान लेना है, जिसके लिए 8 अंकीय संख्या, ये 8 अंकीय संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकीय संख्या है, ये देख लीजिए 8 अंकीय संख्या है, इसे 15 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब ये 8 अंकीय संख्या 15 से विभाज्य है। अब जैसे मैंने बताया था 15 से विभाज्य, तो वही डिविजिबिलिटी रूल यानी कि इक्वल टू इक्वल का रूल लगता है। तो चलिए देखते हैं 15 से विभाज्य। यहाँ पर हमने लिखा 15, तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, तो 15 के 2 फैक्टर बनाएंगे, 5 3 15। जो संख्या 5 से और 3 से कट जाएगी वह 15 से भी कट जाएगी। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है 15 का। जैसे 12 का बनाएंगे, 3 चौक 12, जो 3 से 4 से कट जाएगी वह 12 से भी कट जाएगी। ऐसे 15 का डिविजिबिलिटी रूल है। जो संख्या, इसके फैक्टर कर लिए मैंने, 5 3 15, जो 5 से और 3 से दोनों से कट जाएगी वह 15 से भी कट जाती है। तो इस कंडीशन के आधार पर हमें ए और बी के स्थान पर अधिकतम संभव मान लेना और उसके बाद ए प्लस बी हमें जोड़ना। चलिए देखते हैं। तो पहले हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल लेते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिस संख्या का लास्ट डिजिट, देखिए लास्ट डिजिट, जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। देखिए लास्ट डिजिट समझ रहे हैं ना, लास्ट डिजिट इकाई का अंक, दिए गए नंबर का अंतिम अंक, आखिरी अंक, लास्ट अंक। तो लास्ट डिजिट, जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 आ जाए वह संख्या 5 से कट जाती है। तो संख्या हमारे सामने ये है, तो यहाँ पर ए है ये, तो ए के स्थान पर हमें कौन सा अंक लेना चाहिए जिससे कि यह 5 से कट जाए? 0 तो नहीं लेंगे। अब बताइए क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसलिए नहीं लेंगे, उसने कहा है ए व बी का अधिकतम संभव मान लेना। अधिकतम का मतलब बड़े से बड़ा, तो 0 तो छोटा है, उसके बाद रह गया दूसरा मान 5, यही बड़ा है। अधिकतम मान इस परिभाषा के अकॉर्डिंग अधिकतम मान 5 लिया जाएगा। 0 को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो छोटे से छोटा मान है और हमें लेना है अधिकतम मान। तो ए के स्थान पर हम क्या लेंगे? 5 लेंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा 15 का, ये 5 का रूल खत्म हो जाएगा फॉलो होने के बाद। अब रह गया ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब इसको देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिजिट सम, दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाता है। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ ए के स्थान पर 5 लिया, 5, तो 5 अंकों को जोड़ेंगे हम, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 4 17 और 1 18। तो ये बनता है मेरा 18 प्लस बी, 18 प्लस बी। और इसे 3 से, हम 3 से डिविजिबल करते हैं, 3 से, देखो ये रहा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको। अब एक शर्त पर डिवाइड करेंगे 3 से इसको कि उसका बी का अधिकतम संभव मान, अधिक से अधिक मान होना चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पर 1 अंक वाली संख्या है ये यहाँ पर, और हमें ये भी मालूम है 0 से लेकर 9 तक के एक एक अंक वाले मान होते हैं। तो इनमें बड़े से बड़ा मान कितना होता है? 9 होता है बड़े से बड़ा मान, क्योंकि अधिकतम बस यहाँ तक गुंजाइश है हमें बी के स्थान पर अधिक से अधिक अंक लेने की। जो हमारी स्थिति है लास्ट वो 9 है, क्योंकि यहाँ तक एक इकाई का अंक 1 होना चाहिए,
क्योंकि एक अंक स्थान एक अंक आ सकता है, यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या नहीं आ सकती। तो इसलिए एक अंक के रूप में बड़े से बड़ा अधिक से अधिक संभव मान 9 और 9 रखने के बाद फिर हम ये भी डिसाइड करेंगे क्या वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम संभव मान तभी फॉलो होगा जब वह 3 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। हाँ जी हो जाएगा, देख लीजिए 18 और 9 जोड़ेंगे 27, 3 से डिवाइड हो जाता है, देख लीजिए हो गया ना। तो इसलिए बी का अधिकतम संभव मान हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। बी का अधिकतम संभव मान ये हो गया, बी का अधिकतम संभव मान 9, ये हो गया बी का अधिकतम संभव मान 9। तो बी का मान हमारा 9 आ गया, ए का मान आ गया हमारा 5। अब हमसे पूछा है ए प्लस बी, तो ए का मान 5 और बी का मान 9, 9 5 14, 14 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा 14 हो गया। आप यहाँ रख कर जोड़ लीजिए, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, ए का 5 बी का 9, तो 9 5 14, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 14। बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से आपके सामने बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। एसएससी CHSL 18 मार्च 2021 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कि यहाँ पर हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट सम। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट सम, जो है दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब हम देखेंगे 3 से दी गई संख्या कौन सी ऐसी है जो 3 से डिवाइड होती है। तो डिजिट सम यूज कर लीजिए, देखो कैसे करेंगे। या तो दी गई संख्या के अंकों को जोड़ के तब मालूम कर लो, या 3 से साथ के साथ काटते चल जाए, पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहीं पर काटते हैं। 3 से कट गया, 6 भी कट जाएगा, 7 2 9 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 और 2 7 नहीं कटेगा, 5 और 2 7 है, 3 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 2 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 8 5 13 नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 से कट जाएगा 3, 7 4 11 और 5, चलिए 7 नहीं कटेगा, छोड़ो, 4 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा 3 से, और 9 कट जाएगा, ठीक है, और 3 2। ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। 3 7 4 11 5 16, 16 और 2 18 कट जाएगा, कट जाएगा भैया ये, क्योंकि डिजिट सम देख लिया है हमने। देखो 3 और ये 7 3 10 4 14, देखो 3 कट जाएगा, 7 और 4 11 और 5 16, 16 2 18, 18 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, ये वाला आंसर। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। यहाँ पर क्या आ चुका है, 3 7 4 5 9 3 2। ये इसको भी चेक कर लीजिए, देखो 6 3 कट जाता है, 9 कट जाता है, 3 कट जाता है, 7 5 12 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, ये 1 बच जाता है। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये वाला। तो यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल इस पर फॉलो हो रहा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, जबरदस्त। इनमें कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य होगी इनमें से। तो देखिए पहला नंबर लेते हैं हम, 9 और 11 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या। पहले हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट सम। तो देख लेते हैं डिजिट सम। देखिए यहाँ पर इसको हटा देंगे, जो 9 से नहीं कटता नंबर उसको हटा देंगे, बस टैलेंटेड तरीके से देखो। 8 और 1 9, 9 कट जाएगा, 7 बच जाएगा। तो ये 9 से डिवाइड ही नहीं हो रही, जब 9 से नहीं होगी तो फायदा कुछ भी नहीं होगा। 11 से होती रहे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों से ही डिवाइड होनी चाहिए, तभी रूल फॉलो होगा, तभी बात मानी जाएगी। तो जब 9 से ही डिवाइड नहीं है छोड़ दीजिए। अब यहाँ भी डिजिट सम देख लीजिए, 9 का डिजिट सम अभी मैंने बताया था, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट सम।
डिजिट सम ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है जो 9 से डिवाइड हो जाता है। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल है विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग का अंतर 0 आना चाहिए या 11 के बराबर होना चाहिए। 0 या 11 के बराबर होना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। ये दोनों का रूल मैंने आपको बताया, 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है मैंने आपको। अब देखो 8 और 1 9, 9 कट जाएगा पर एक रह जाएगा, तो ये भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं फॉलो होगा। यहाँ पर 2 फिनिश हो गए। अब देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 8 और 1 9, 9 हो गया। अब जब 9 का हो गया तो इस पर 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लो। यहाँ रख कर देखो, ये हमारा विषम स्थान हो गया, ये फिर विषम, फिर विषम, 8 और 1 9 और 9 हो जाएगा। देख लीजिए, मैं चेक कराता हूँ आपको, 1 0 0 9 और 8। विषम स्थान सम, विषम सम और विषम स्थान। विषम स्थानों के अंक जोड़ लीजिए, 1 0 8 9 हो गया ये। अब सम स्थानों के अंक जोड़ लीजिए, 0 9 9 यहाँ हो गया। तो 9 में से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको मालूम हो गया 9 माइनस 9 0 हो गया। देखिए कट गया 0 के बराबर। तो इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला, A10098 10098। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि वह संख्या जो 9 और 11 दोनों से विभाजित हो जाएगी, ये वाली संख्या है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करना है, यानी कि सम। कौन सी संख्याओं का? 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 20 और 25 दोनों से विभाज्य हो। देखो 20 और 25 दोनों से विभाज्य है। सभी 3 अंकीय वाली संख्या, यहाँ पर ये होती है ऐसे 3 अंकीय वाली संख्या, ऐसे डैश 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 सभी, जो 20 और 25 दोनों से विभाज्य हो। तो 20 और 25 दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, क्योंकि दोनों से अलग अलग भाग करने के बजाय इन दोनों के एलसीएम एक संख्या निकाल लेंगे एलसीएम के माध्यम से, उसी से भाग कर देंगे, जो उससे विभाजित हो जाएगी तो वह 20 और 25 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 20 25 का एलसीएम हो जाता है 100, 20 पंजे 100, 25 चौक 100, ये वाला एलसीएम। तो अब ये 3 अंकों वाली संख्या को विभाजित करेगा और पता लगाएंगे कौन कौन सी है वे 3 अंकों वाली संख्या है। चलिए यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं। एक तो होगा 100, क्योंकि 100 को डिवाइड कर देगा और 3 अंकों वाली संख्या होगी, या फिर 200 आ जाएगा, 100 दूनी 200, 100 3 300। हमें तो 3 अंकों तक लास्ट पहुँचना है। 100 चौका 400 डैश डैश 100 नंबर 900, ऐसे पहुंचेगा ये 100 नंबर 900। आगे 100 दाम कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो वो तो 4 अंकों में पहुंच जाएगी। पूछा है हमसे 3 अंकों की, तो इसका मतलब ये है वे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं ये है वे 9 संख्याएं है ये, जो 100 से यानी कि 20 और 25 से पूरी डिवाइड हो जाएगी 3 अंकों की संख्या। अब पूछा है दोनों का योग ज्ञात करो, इन सब का, यानी कि जो ये संख्या निकाली हमने 9, इन सब का योग ज्ञात करना है। योग डायरेक्ट जोड़ लीजिए। अब जोड़ने के तरीके कई सारे तरीके हैं, आपको जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। योग ज्ञात करने का बहुत सारे तरीके हैं, बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। देखो एक तरीका तो यो है, सीख लीजिए, कई सारे तरीके। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जब क्रमागत संख्या आ जाए तो फर्स्ट और लास्ट डिफरेंट एक समान हो, अंतर एक समान हो, तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर जोड़ लेते हैं। तो 900 और 100 1000 हो गया, बटे में 2 और गुणा पदों की संख्या देख लेते हैं कितने पद है। ये 9 पद है, यानी कि 9 संख्या है। देखिए एक तरीका तो यह है आपके लिए। अब कटिंग कर दीजिए, 2 पंजे 10, 500 गुणा 9, 5 नम 45 और 2 0 ये लगाएंगे, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा।
तो फ्रेंड देखिए कितना इजी, कितना आसानी से मैंने आपके सामने इसका आंसर दे दिया है। ऑप्शन ए इज राइट, 4500। अब देखो एक तरीका और देख लीजिए, सभी के बाद में दो 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 जीरो है, तो 1 से 9 लोग की संख्याओं को जोड़ लीजिए और उसके बाद 2 जीरो लगा दीजिए। ये जो 2 2 2 2 है, देखो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9, 9 और 8 17, 17 जोड़ लीजिए, 17 और 3 20, 4 24, 36, 30, 9 39, 40 और 5 45 और 2 2 जीरो लगी हुई है, 2 जीरो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये देख लीजिए, एक और तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे चाहो पैसे कर लो। 2 जीरो बाद में लगाना, 1 2 3 9 तक का, तो लास्ट का नंबर कितना, 9 गुणा अगला नंबर 10 बटे 2। ये वाला तरीका है क्रमागत संख्याओं का जोड़। 2 पंजे 10, 5 नम 45 और 2 जीरो, 2 जीरो ये लगा दी। तो ये भी तरीका है इसे योग करने का। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसा चाहो आप ऐसा कर सकते हो। बहुत ही सुपर तरीके हैं हमारे पास और आप आसानी से मैथ में खूंखार खतरनाक बन जाओगे, बहुत ही ज़बरदस्त। नंबर 1 देखो, हमने ये बुक स्टार्ट कर दिया है, अब ये रुकेगी नहीं जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। तब तक मैं लगातार इसकी वीडियो डालता रहूँगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो इस बुक के क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराए जाएंगे। ज़बरदस्त बुक है ये, अभी लॉन्च हुई है, न्यू, बिल्कुल न्यू, कंप्लीट मैथमेटिक्स स्पेशल फॉर यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल एंड एमटीएस। और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुक है और इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो सभी भाई बहन और गरीब बच्चों तक आसानी से पहुंच जाए और उन सभी को इसका लाभ मिले। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चों तक ये वीडियो फैल जाए और वे आसानी से घर बैठे ही हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से सीख सकें और उन्हें इसका बड़ा अधिक से अधिक ज़्यादा लाभ हो। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, अभी मैंने 8 नंबर क्वेश्चन हल कराया है, उसी टेक्निक से यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। देखिए, उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग बताना है, मीन्स 2 अंकों वाली। इससे पहले क्वेश्चन में 3 अंकों वाली बात आई थी, जो 2, 3 और 4 में से प्रत्येक से विभाज्य हो, यानी कि 2, 3, 4 का एलसीएम क्या बनता है, 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम, मतलब हम 2, 3 और 4 से अलग अलग से विभाजित न करके इन तीनों संख्याओं का एक ही जगह एलसीएम लेके एक संख्या बना लेते हैं, जो 2 अंकों की सभी संख्याओं को पूरा काटेगी। और जब वह संख्या उन्हें पूरा काटेगी तो 2, 3 और 4 भी उनको पूरा काटेगी। ये तरीका होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों का। तो इनमें हम एलसीएम ले लेंगे इनका, 4 3 12 आ जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल यहाँ पर भी है इसमें, इसीलिए 4 3 12, तो एलसीएम आ गया 12। अब 12 के द्वारा हम 2 अंकीय संख्या को फॉलो करेंगे। 2 अंकीय संख्या होगी, एक तो 12 ही हो गई, एक 12 दूनी 24 हो गई। 2 अंकों की संख्या कहाँ लो है, 100 से पहले तक 2 अंकों की संख्या है। 12 3 36 हो जाएगी, 12 4 48 और 12 8 96, 12 9 में 108 तो ज़्यादा हो जाएगी। देखिए डैश डैश लगा दिया मैंने यहाँ तक, ऐसे। अब देखो इन सब का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। कैसे, देखो अब योग ज्ञात करने की टेक्निक है, पहला और लास्ट का नंबर जोड़ लीजिए। 9 10 100 108 हो जाएगा, 12 और 96 हो जाएगा 108 बटे 2। ये कॉन्सेप्ट होता है, कैसे होता है देख लीजिए, मैं बताता हूँ। फर्स्ट नंबर जमा लास्ट नंबर बटे में 2 गुणा कुल पदों की संख्या n, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है योग का। आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं, क्रमागत संख्याएं। चलिए अब देखिए, गुणा पदों की संख्या 12 8 96, 8 पद है, यानी कि 8 संख्या है हमारी। अब बस हो जाएगा। देखिए 2 चौका 8, 4 8 32,
पूरा 4 एकम 4, ये आ गया 432, योग आ गया उनका 432। जैसे मैंने कहा था इन तीनों का एलसीएम ले लो, जो इनके एलसीएम से कट जाएगी संख्या वे 2, 3 और 4 से भी कट जाएगी। देखो 2 से डिवाइड करो, 3 से करो, 4 से करो, फिर 2 से डिवाइड करो, 3 से करो और 4 से करो, ये सब संख्याएं कट जाती है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी इज राइट, 432। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो यदि 5 अंकों वाली संख्या 5, 3, 8 और एक्स वाई, ये 5 अंकों वाली संख्या हो गई, ये वाली 5, 3, 8 एक्स और वाई, ये 5 अंकों वाली संख्या 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए जो 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमें यहाँ 3, 7 और 11 से अलग अलग तो विभाजित नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, 3, 7 और 11 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, ये तीनों अभाज्य संख्या होती है तो इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। ये देखिए 11 सते 77, 77 3 231, ये आ गया इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 231। ये अब देखो अलग अलग से भाग न करते हुए इन तीनों के एलसीएम से ही इसको भाग करेंगे। देखो 231 को, सॉरी 231 से इसको। अब जैसे ये हम इससे इसको भाग करेंगे, यहाँ पर हमें इकाई और दाई के स्थान पर एक्स वाई के अक्षर दिए हैं, एक्स वाई। तो अब हमें यहाँ पर एक्स वाई का पता लगाना है, और एक्स वाई का पता लगाने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, जो कि ऑप्शन ए बी सी में है। तो चलिए देखते हैं, इस प्रकार की दो लगातार एक्स वाई यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो इनके स्थान पर हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट अधिक से अधिक बड़े से बड़ा जो नंबर है वो 9 अंक वाला है। देखिए यहाँ पर 9 के अंक लिख लेंगे, बड़े से बड़ा यही तो डिजिट होता है हमारा एक अंकों की संख्याओं में। एक्स और वाई के स्थान पे हमने 9 के अंक लिख लिए। अब जैसे हम इससे इसको भाग करेंगे तो ये इससे पूरी नहीं कटेगी, इसमें से शेष बचेगा, और जो शेष बचेगा वो इसमें से घटा देना है। जो घटाने के बाद आएगी वह संख्या ही 3, 7 और 11 से पूरी विभाजित होगी। तो फिर वहाँ पर हमें एक्स वाई का मान भी मालूम हो जाएगा। तो देखो अब मैं इसको भाग करता हूँ, 231 दूनी हो गया 462, 462 6 बच जाएगा यहाँ पर, 13 में 6 घटाएंगे 7, उतारेंगे हम यहाँ पर 9, और 2 3 6 3 बार चलेगा, 3 एकम 3 और 3 23 3 69 हो जाएगा ये यहाँ। 9 में से 3 घटाएंगे 6, 16 में से 9 गए 7, उतारेंगे फिर 9 यहाँ पर, फिर 3 बार मारनी चलेगी यहाँ पर, 3 एकम 3 3 9 3 दूनी 6। अब देखते हैं 9 में से 3 घटाएंगे 6, और यहाँ दाएं लेंगे 16 में 7 9 गए 7, ये बचा है 76। अब जैसे मैंने कहा था जो शेष बचेगा उसको इस पूरे नंबर में से घटा दीजिए। चलिए घटा देते हैं। देखो अब आप इसमें से ही घटा दीजिए, यहाँ से 99 से ही इसको, 9 में से 6 घटाएंगे 3, और 9 में से 7 घटाएंगे 2, और बचा हुआ यही रह जाएगा 8 और 3 व 5, ये आ गया हमारा मान। अब यहाँ से हम एक्स वाई की कंपेयर करते हैं इससे। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से हमें मालूम होगी, क्योंकि अब ये वाली संख्या 3, 7 और 11 से पूरी विभाजित हो जाती है, या इनके एलसीएम 231 से पूरी कट जाएगी। और यहाँ पर हमें मालूम होने वाले मान x और y का पता लग चुका है। x बराबर हो गया हमारा 2 और y बराबर हो गया 3x और y। अब हमें यहाँ पर फॉलो करना है इसको। देखिए यहाँ पर इसका मान बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। x की वैल्यू है हमारी 2 भरेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू है 3 का वर्ग भरेंगे 9 हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे 4 और 9 13,
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही सुपर और बेस्ट मेथड से मैंने आपको कोशिश किया है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 10 तक। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आएंगे नई वीडियो। तब तक के लिए हम आपसे धन्यवाद विदा चाहते हैं। थैंक यू, वेलकम।